मोशन। कौन सा है भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमता रहे गोल गोल, तो क्या बोलेंगे उसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे? ध्यान से देखो। तो सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, वी हैव अ ब्यूटीफुल सर्कल, ठीक है। वी नीड टू चेंज द कलर। ओ डूड, कलर चेंज करना है क्या? चलो वाइट समझ में आएगा, ठीक है। अब ठीक है, अभी सर्कल है, अभी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मान के चलो, और यहाँ से चलना शुरू करता है और पूरा घूम के वापस यहीं पहुंच जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना। तो ऑब्जेक्ट जब पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी भी स्पीड की हम बात कर रहे हैं। स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या लिखा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, यहाँ पे स्पीड की हम बात करेंगे। अब वेलोसिटी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना होगा इसका? टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा हमारा ऑब्जेक्ट? 2 पाई आर करेगा, और टाइम मान लो टी ले लेती है, फॉर्मूला बनता है इसका। क्या बनता है ये? फॉर्मूला। खास बात क्या है इसको इस मोशन के अंदर? ध्यान से देखो। इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट is accelerating with constant speed। ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है? एक्सेलरेट कर रहा होता है। इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन में आर। कितने स्पीड से एक्सेलरेट करता है और कितना रेडियस है इस सर्कल का, उसको डिवाइड कर दो तो फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेट। इसको बोलते हैं क्या? इस टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको ए सी बोलते हैं, और वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर होता है। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन ऑब्जेक्ट टू बी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। जब कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को परफॉर्म करता है ना, तो सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है, जिसकी वजह से फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा टॉपिक तो है, पढ़ो इसको, अच्छा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से लिखते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। आई बात समझ में? ये इसका कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में अगर घूमता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, तो हर सेकेंड एक ऐसा फोर्स होता है जो उसको सर्कल में बना के रखता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। क्या बोलोगे? द फोर्स, लिख लो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम बेसिकली एफ सी लिख, द फोर्स which always acts towards center through radius। कैसे एक्ट करता है? थ्रू रेडियस। मान के चलो हमारे पास एक सर्कल है और एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है। यहाँ पे तो इसका ऐसे, यहाँ पर होगा तो ऐसे वेलोसिटी, यहाँ पर होगा तो वेलोसिटी ऐसे, यहाँ पर होगा तो वेलोसिटी ऐसे। इसमें ना हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? अलग अलग होती है और चेंज हो रही होती है। इसी वजह से चेंजिंग वेलोसिटी की वजह से ये एक्सेलरेशन बन जाता है। सर्कल में जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है ना, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कई बार एग्जाम इसमें क्वेश्चन बनता है। कहाँ लगता है? ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, रेडियस के अलोंग लगता है। कहाँ लगता है? रेडियस के अलोंग। आई बात समझ में? जैसे आपने देखा होगा कि हम एक रस्सी को बांध ले धागे में, ऐसे गोल गोल घुमाए, तो सर्कल में वो घूमता रहेगा ना गोल गोल। जैसे छोड़ेंगे वो सीधे भाग जाएगा रस्सी हमारा। कभी नोटिस किया आपने? ऐसा नहीं किया होगा। किया है तो ठीक है, नहीं किया तो जान लो कि एक बॉल ले लो आप, सिंपल सा एक थ्रेड ले लो। अब थ्रेड में क्या करो? कुछ बांध लो, ऐसे घुमाओ,
घुमाओगे तो घूमता रहेगा, या छोड़ोगे सीधे निकल लेगा। मतलब कि हर सेकेंड वो सीधे जाना चाहता है स्ट्रेट पाथ पे, हम पकड़ के रखे इसलिए सर्कल में घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को कहाँ घुमाता है, सेंटर में बांध के रखता है। द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर सभी को? श्योर। फॉर्मूला फिर से लिख दो यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ जो हमारा होता है सेंटीमीटर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी क्या होता है, वेलोसिटी। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में?